इस समय बिहार का मौसम एक सामान्य बदलाव नहीं बल्कि एक ऐसे चरण में प्रवेश कर चुका है जहां लापरवाही सीधे नुकसान में बदल सकती है। राजधानी पटना से शुरुआत करें तो बोरिंग रोड, राजेंद्र नगर, दानापुर और फुलवारी शरीफ जैसे इलाकों में हवा में नमी असामान्य रूप से बढ़ चुकी है। आसमान में बादलों की परतें जम रही हैं और बीच बीच में उमस लोगों को बेचैन कर रही है। पटना का तापमान दिन में लगभग 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, लेकिन असली परेशानी तापमान नहीं बल्कि हवा में भरी नमी है जो शरीर को थका देने वाली गर्मी का एहसास करा रही है। नालंदा की ओर बढ़ें तो बिहार शरीफ, हरनौत और राजगीर क्षेत्र में बादल ज्यादा घने दिखाई दे रहे हैं और यहां गरज के साथ अचानक बारिश की स्थिति बन रही है। गया जिले के बोधगया, टेकारी और डेल्हा इलाके में बादलों की आवाजाही तेज है। दोपहर के बाद से यहां तेज हवा के साथ बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है। उत्तर बिहार की बात करें तो मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा, कांटी और सकरा, दरभंगा के लहरिया सराय और केवटी, समस्तीपुर के दलसिंह सराय और रोसड़ा में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। सुबह हल्की धूप के बाद अचानक बादल छा रहे हैं, जिससे किसानों और आम लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि काम करें या रुक जाएं। सीतामढ़ी के सोनबरसा और बैरगनिया, शिवहर के पिपराही इलाके में हवा के साथ नमी इतनी बढ़ चुकी है कि किसी भी वक्त बारिश शुरू हो सकती है। सबसे संवेदनशील स्थिति सीमांचल और कोसी क्षेत्र में बनी हुई है। पूर्णिया के लाइन बाजार और बनमनखी, अररिया के फारबिसगंज और जोकीहाट, किशनगंज के ठाकुरगंज और बहादुरगंज, सुपौल के निर्मली और वीरपुर इलाके में लगातार बादल जमे हुए हैं और यहां तेज बारिश के साथ बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है। मधेपुरा के आलमनगर और उदा किशुनगंज, सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर और महिषी क्षेत्र में भी हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। दक्षिण बिहार में भोजपुर के आरा और जगदीशपुर, बक्सर के डुमरांव और चौसा, रोहतास के सासाराम और डेहरी, औरंगाबाद के दाऊदनगर और नवीन नगर में फिलहाल बारिश की तीव्रता थोड़ी कम है, लेकिन उमस और गर्म हवा लोगों को परेशान कर रही है। कुल मिलाकर आज और आने वाले घंटों में बिहार का मौसम शांत नहीं रहने वाला। कहीं हल्की बारिश, कहीं तेज बारिश, तो कहीं बिजली और हवा के साथ अचानक हालात बदल सकते हैं। ये वही समय है जब एक छोटी सी लापरवाही बड़ी परेशानी बन सकती है। खासकर खुले खेतों में काम करने वाले किसान, सफर करने वाले लोग और छोटे बच्चों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। अब अगर आने वाले 3 दिनों की तस्वीर देखें तो बिहार का मौसम और ज्यादा सक्रिय होता दिखाई देगा। ये कोई एक जैसा मौसम नहीं होगा बल्कि हर जिले में अलग अलग असर दिखेगा। अगले चरण में सबसे अधिक बारिश का दबाव सीमांचल और कोसी क्षेत्र पर रहने की संभावना है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल और मधेपुरा ऐसे जिले हैं जहां लगातार बारिश के कारण जलभराव, कच्ची सड़कों के टूटने और निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका सबसे अधिक है। इन जिलों में तेज बारिश के साथ साथ बिजली गिरने की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं, इसलिए खुले स्थानों पर रहने वाले लोगों को बेहद सतर्क रहने की सलाह है। मध्य बिहार की बात करें तो पटना, नालंदा, जहानाबाद, गया और नवादा जिलों में मौसम बार बार करवट बदलेगा। कभी तेज धूप तो अचानक बादल और फिर बारिश, यही पैटर्न देखने को मिल सकता है। पटना के फतुहा और बीहटा, नालंदा के इस्लामपुर और हरनौत, गया के वजीरगंज और टेकारी में बारिश मध्यम से तेज हो सकती है। उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी और सीतामढ़ी में भी अगले दिनों में बारिश का दायरा बढ़ेगा। हालांकि यहां बारिश की तीव्रता सीमांचल के मुकाबले थोड़ी कम रह सकती है। दक्षिण और पश्चिम बिहार जैसे बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद, इन जिलों में बारिश की मात्रा अपेक्षाकृत कम रहने की संभावना है। ये जिले अगले 3 दिनों में बिहार के उन इलाकों में शामिल रह सकते हैं जहां बारिश सबसे कम होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहां खतरा नहीं है। तेज हवाओं और अचानक गरज के साथ बारिश यहां भी लोगों को चौंका सकती है। अब तक की मौसमी स्थिति को देखें तो बिहार में इस चरण में बारिश असमान रही है। कुछ जिलों में सामान्य से कहीं अधिक तो कुछ में अब भी कमी बनी हुई है। यही वजह है कि आने वाले 3 दिन बेहद अहम माने जा रहे हैं। यदि बारिश का ये दौर इसी तरह जारी रहा तो कोसी और सीमांचल क्षेत्र में जल स्तर बढ़ सकता है, जबकि मध्य बिहार में फसलों को राहत मिल सकती है। इस पूरे पूर्वानुमान का सीधा मतलब है बिहार में मौसम को हल्के में लेने का वक्त नहीं है। जिन इलाकों में अभी बारिश कम है वहां भी हालात अचानक बदल सकते हैं। इसलिए अगर आप अपने जिले का नाम सुनना चाहते हैं तो इस रिपोर्ट से जुड़े रहिए, और अगर आपको ऐसी जमीन से जुड़ी सटीक और समझने योग्य मौसम जानकारी चाहिए तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जिले का नाम कॉमेंट में जरूर लिखिए, ताकि अगली अपडेट सीधे आपके इलाके की हो।